नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम भूपेश बघेल मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अपने सरकार केंद्र सरकार से मांग कर ले, लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात तो है ही नहीं। उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ हो। योजना में अब तक जो प्राइवेट स्कूलों को पैसा नहीं दिया गया है, मंत्री जी इस पर बयान देने से इनकार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं जानकारी लूंगा। काफी समय से तबादले पर बैन था, अभी तबादला नीति में क्या नया है? अब वो कमेटी बनी है, वो रिपोर्ट देंगे। सर, नीलांबर सिंह को आपने ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है, तो क्या राज्य सरकार उनको बाहर से कुछ और दे सकती है? तो नियमतक कार्रवाई उसको जो विभाग में जो नियम है उसके हिसाब से उनको इंक्रीमेंट है या फिर और जो चीज़ें हैं वो दी जाएगी। सर, कल आपने एक ट्वीट किया जो जिला पंचायत सदस्य हैं पाटन के बीजेपी के, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आपने एक लाइन लिखा ट्वीट में कि बहुत सारी योजनाओं से भाजपा के नेता प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि और कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस में आ सकते हैं? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। किस तरीके की नेता? देखते जाइए। ठीक, थैंक यू। तो दिल्ली से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वो सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और रायपुर लौटते ही मीडिया से रूबरू हुए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है और कई और मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और रणनीति को लेकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और सचिन पायलट भी शामिल रहे। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस की यह बैठक दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में हुई। राजधानी रायपुर में ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर आंदोलन करेगी, सत्याग्रह करेगी। गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से वापस आने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 25 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा। 26 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी द्वारा फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस सत्याग्रह में केंद्र सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। इतनी परेशान कांग्रेस क्यों है आखिर में? और कांग्रेस पार्टी अगर पूछताछ के अंदर एक प्रकार से अगर जाकर के सोनिया जी उत्तर दे आ जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में एकत्र करना। रायपुर में बीजेपी 26 जुलाई को अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के विधायक चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठा सकते थे। लोकतंत्र में मुद्दों को उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य होता है। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लच्चर कानून व्यवस्था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवैध दारू, अवैध खनन, किसान मोहताज, प्रदेश के अंदर चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या कॉमन हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वाकई में इस प्रदेश की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं, वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू कल सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और इसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां हैं। 26 जुलाई को देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ वो लेंगी। कल दिल्ली में कल सुबह दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है। ना तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ रहा है, ना ही सरकार इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष पर निशाना साधने से चूक रही है। बीजेपी के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी के एक सलाह के बाद कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। दरअसल बांधी ने राज्य द्वारा गठित समिति को गांजा भांग को बढ़ावा देने की दिशा में विचार करने की सलाह दी। इसके बाद शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं, कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की ज़रूरत है और नशे की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कृष्णमूर्ति बांधी जी की काबिलियत को दाद देना चाहता हूँ। उनका इतना अनुभव है, इन्होंने वकालत कर रहे हैं गांजे भांग की, इतना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे काम उनके अनुभवों के आधार पर कोई आदमी कह सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी के लिए एक समिति बनी। समिति में सभी राजनीतिक दलों के मेंबर को लिया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चाहे गए थे, 2 सदस्य का नाम भेज दें ताकि विधिवत मीटिंग हो। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं लाइव। युगल, बीजेपी के विधायक ने बयान ही कुछ ऐसा दिया है कि चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आते हैं। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो या ना हो, लेकिन राजनीति इस पर बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। और जो भाजपा के विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वो उनका बयान बिल्कुल जो है विवादास्पद बयान ही कहा जा सकता है। और अचरज की बात है कि एक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी इस तरह से गांजा और भांग को बढ़ावा देने की जो उनकी, हालांकि ये व्यक्तिगत उन्होंने राय कहा है, लेकिन इस तरह के राय भी जो है कृष्णमूर्ति बांधी को महंगी पड़ रही है। और जिस तरह से उन्होंने एक सलाह दी है कि गांजा और भांग जो खाने या सेवन करने वाला जो व्यक्ति है वो अनाचार नहीं कर सकता, हत्या नहीं कर सकता, ये दलील अपने आप में बिल्कुल अजीब है। और इसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। और जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के जो समिति राज्य सरकार ने गठित की है, उनके अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा है, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि कृष्णमूर्ति बांधी की
जो ज्ञान है उस पर उसको अचरज हो रहा है। और बड़ी बात यही है कि उन्होंने ये भी कटाक्ष किया है भाजपा के विधायक पर कि कहा है कि कहीं न कहीं उनसे करीबी है, इस नशे से करीब है, इसलिए इस तरह के सलाह दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वैसे भी नशे की ओर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, युवा वर्ग काफ़ी तेजी से नशे की गर्त में जा रहा है, लेकिन इस तरह की सलाह महंगी पड़ सकती है। अब देखना यह होगा कि इसे लेकर के और जब विधानसभा के सत्र चलेंगी तो क्या इसमें भी आरोप प्रत्यारोप हैं वो देखने को मिलेगा। बहरहाल जिस तरह की स्थितियां बन रही है नशे के कारोबार को लेकर के, सरकार नशे पर अंकुश लगाना चाह रही है और इस तरह से बयान आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली से लौटे तो इस पर हमने जब प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार है 10 ग्राम गांजे के लिए कार्रवाई कर रही है और इस तरह से उनके जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो सलाह दे रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है। जी सुमित। युगल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। कबीरधाम, बलौदाबाजार, बेमित्रा में अलर्ट है। मुंगेली और महासमुंद के लिए भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो लगातार युगल हमारे साथ बने हुए हैं, युगल का ही रुख कर लेते हैं, मौसम की फोरकास्ट को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। युगल, आने वाले 24 घंटे कुछ जिलों के लिए मौसम के लिहाज से काफी भारी साबित हो सकते हैं, झमाझम बारिश, भारी बारिश की चेतावनी। जी देखिए, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जिनके लिए जो है येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि बस्तर में झमाझम पहले भी बारिश हुई है, जमकर बारिश हुई है। बीते 24 घंटे से कई जिलों में अच्छी बारिश भी हो रही है। राजधानी रायपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर अभी भी बारिश का अभाव है। मौसम की बेरुखी उन जिलों में जो उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जो जारी किया है वो मध्य छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया है। तो ऐसे में संभावना यही भी जताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर में जिन जिलों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है वहां भारी बारिश होने की दबिश दी है। सेक्स रैकेट संचालित होने पर पुलिस ने दबिश दी। ग्राहक दलाल समेत 11 युवतियां गिरफ्तार हुई हैं। अलग अलग राज्यों की रहने वाली हैं युवतियां। तेलेबांधा थाना इलाके का ये पूरा मामला। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास पुलिस की दबिश को लेकर? जी देखिए, बड़े लंबे समय से सेक्स रैकेट यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खासकर राजधानी रायपुर में संचालित होने की सूचना है, ये पुलिस को मिल रही थी। पुलिस को जिस तरह से इनपुट मिल रहा था तो तेलीबांधा पुलिस ने आज एक राजधानी रायपुर के बड़े होटल में दबिश दी है जहाँ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये अन्य राज्य की युवतियाँ हैं, यहाँ आकर के सेक्स रैकेट है वो संचालित करती थी। उनके जो सेक्स रैकेट संचालित करने वाली युवती हैं, ग्राहक हैं, इसके साथ साथ जो दलाली का इसमें काम करते थे उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तेलीबांधा पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है। चूंकि ये राजधानी है और इस तरह के जो अवैध कारोबार है देह व्यापार का वो समय समय पर पुलिस दबिश दे करके गिरफ्तार करती है, तो एक बड़ी कार्रवाई तेलीबांधा पुलिस की कही जा सकती है। पुलिस सभी 11 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके इस पूरे मसले पर छानबीन है वो कर रही है। सुमित, ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर पेट्रोल पंप के पास बाइक में आग लग गई। धू कर बाइक जल गई है। पेट्रोल पंप पर टली है बड़ी दुर्घटना। कर्मचारियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। जूट मिल चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। खबर रायगढ़ से है जहां पर पेट्रोल पंप के पास बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक धू कर जल गई। पेट्रोल पंप पर निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना टली है। कर्मचारियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जूट मिल चौकी क्षेत्र का मामला। कोशिश तो करी बढ़ जाए, फिर आगे तो गाड़ी तो खत्म हो गई, चल कोई बात नहीं। वहीं बिलासपुर में एक भिखारी ने अपनी जान पर खेलकर अरपा नदी में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचाई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिस दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ा और वो डूबने लगे। इसी बीच राह चलते एक भिक्षुक रमेश कुमार सूर्यवंशी की नजर डूबते बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उस अधेड़ व्यक्ति ने बच्चों की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी।
धमतरी के गंगरेल बांध के आज 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब कुल 6 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में पानी की आवक 24 घंटे में जहां दोगुनी हो गई है, वहीं पानी का डिस्चार्ज भी बीते दिन के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया है। जिले में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे सभी बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। सबसे बड़े गंगरेल बांध में शनिवार तक 4000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो रविवार को बढ़कर 8000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। वहीं डिस्चार्ज को शनिवार के मुकाबले 5 गुना बढ़ाकर 16000 क्यूसेक किया गया है। वहीं सुकमा के चिंतलदार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोरनापाल जगतगुंडा मार्ग पर मूकरम नाला पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। चिंतलदार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर एक तार के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। राजधानी रायपुर से एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग युवती ने एक मूक बधिर युवक के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवती साइड नहीं देने से नाराज थी। आजाद चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के पीपर माटी गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। मशरूम की सब्जी खाने के बाद बीमार हुए हैं। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है। धमतरी के गंगरेल बांध में मां अंगार मोती मंदिर के आगे वन विभाग का बनाया मानव वन सरकारी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। यहां एडवेंचर कैंप, पशु पक्षियों के पिंजरे, बच्चों के झूले, वोटिंग के नाव भी, औषधीय गार्डन और रेस्टोरेंट जैसी तमाम चीज़ें लगाई गई हैं ताकि पर्यटक यहां पर आए, कम खर्च में घूम सकें। लेकिन इतना बड़ा और बढ़िया और काफ़ी खर्च कर तैयार किया गया ये मानव वन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा। इधर तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ये 1-2 झूला बस लगा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी डेवलप करना जरूरी है यहाँ पे। बच्चों लाई हूँ मैं, बच्चों को, बच्चे उधर है मेरे, घूम रहे हैं यहाँ। सर अभी यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग गंगरेल डैम, तो वहाँ पर भी क्या है, जाने की पाबंदी है अभी। तो चलो हम लोग इधर, चलो बच्चे लोग को लाए तो घुमाने के लिए इधर ले आए। कैसा लगा? प्रदेश में कई जगहों पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं पति घायल हो गया है। वहीं सूरजपुर में हाथी ने परमेश्वरपुर, सिंघरा समेत कई गांवों में मकान तोड़ दिए हैं। रायगढ़ में हाथी के हमले में एक महिला की जान चली गई। अब बात जशपुर की, जहां फतेहपुर गांव में अजगर निकला। अजगर सांप निकलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ा।